हेलो एवरीवन, मैं शुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमिनिया में। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 10th में से कृतिका भाग 2 में से एक अध्याय लेकर आए हैं। उस अध्याय का नाम है माता का आंचल। आंचल होता है स्थिर, मीन्स यहाँ पर वैसे तो अकॉर्डिंग टू लेसन होना चाहिए माता का आंचल। आंचल मीन्स होता है दुपट्टा, ओढ़ना, एक ऐसा वस्त्र। जब यह इस अध्याय में वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वात्सल्य रस किसे कहते हैं। वात्सल्य रस के अंतर्गत माता का अपने शिशु के प्रति जो प्रेम होता है, उस प्रेम का यहाँ पर गहन चित्रण किया है। यानी जब एक माता अपने बच्चे से प्रेम करती है तो उस प्रेम को यहाँ पर बखूबी से आपके सामने चित्रित किया है। और यहाँ पर इसके जो लेखक हैं उनका नाम है शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय जी ने संस्मरण के आधार पर अपने बचपन का वर्णन किया है कि उनका बचपन कैसा था। और यहाँ पर पाठ का नाम उन्होंने रखा है कि माता का आंचल। आंचल मीन्स माता का प्रेम अपने शिशु के प्रति। आंचल होता है स्थिर होता है, वैसे तो आंचल मीन्स होता है पहाड़, पर्वत, जिसको हम हिला नहीं सकते। स्थिर रहता है वो अपनी अवस्था में, सालों साल, सदियों तक रहता है वो। तो ठीक इसी प्रकार से माता का जो प्रेम है अपने शिशु के प्रति एज इट इज रहता है, वह कभी नहीं बदलता। चाहे बच्चा क्या है, कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, उसके लिए उसका बच्चा बच्चा ही रहता है हमेशा। तो शिवपूजन सहाय जी कहते हैं अपने बचपन का वर्णन करते हुए, तो देख लेते हैं, हमारा अध्याय शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता हमारा सुबह का दृश्य। अपने संस्मरण के आधार पर शिवपूजन सहाय जी कहते हैं कि जब मैं छोटा सा था तो सुबह सवेरे यानी तड़के होता है प्रातःकाल, मेरे पिताजी मुझे उठा देते थे। जैसे ही 4 बजे वो उठते थे तो उसी समय शिवपूजन सहाय जी को भी उठा देते थे। और क्या कहते थे, नहला धुलाकर, नित्य कर्म से निपटाकर, अपने उसको साफ सुथरे कपड़े पहनाकर, उसके माथे पर तिलक लगाकर क्या है, उसको पूजा पाठ करने के स्थान पर बिठा देते थे। यानी यहाँ से स्पष्ट होता है कि धार्मिक वातावरण था उनके घर में। उनके पिताजी पूजा पाठ में अत्यधिक विश्वास रखते थे, धार्मिक विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति थे वो। तो भोलानाथ पर भी उसका प्रभाव यानी सकारात्मक प्रभाव पड़ा उनका, उनके पिताजी की गहरी आस्था का। और आस्था किसके प्रति रखते थे, शिव जी के प्रति। तो नेक्स्ट वाली पॉइंट में क्या होता है हमारा कि माता से नाता। अब कहते हैं कि ज़्यादातर समय मैं अपने पिताजी के पास ही रहता था, मेरे पिताजी ही सारा कार्य करते थे मेरा। लेकिन फिर अपनी माता का जिक्र किया शिवपूजन सहाय जी ने, और क्या कहते हैं कि मेरी माता से मेरा रिश्ता सिर्फ इतना था, कितना, सिर्फ दूध पिलाने तक का। यानी जब मुझे भूख लगती थी तो मेरी माता जी मुझे अपने आंचल में छुपाकर सिर्फ और सिर्फ दूध पिलाती थी। यही मेरा और मेरी माता का नाता था। तो शिवपूजन सहाय जी संस्मरण के आधार पर वर्णन करते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या बताया है, बम भोला। अब कहते हैं कि मेरे पिताजी मुझे अपने पास बिठा लेते थे और जो मेरे माथे पर, लीलार शब्द होता है माथा, माथे पर भभूत का तिलक लगा देते थे। त्रिपुंड आकार का तिलक क्या है, वो उनके माथे पर लगा देते थे, जो उनके चौड़े लीलार पर, चौड़े मस्तिष्क पर खूब फबता था, सुंदर लगता था, सजता था। बड़े बड़े बाल थे उनके, घुंघराले बाल थे। तो और एक चोटी को ऐसे फोल्ड करके उस पर लपेट दिया जाता था, बाकी बालों को खुला छोड़ दिया जाता था। और माथे पर जैसे ही तिलक लगाते थे उनके पिताजी तो खासे बम भोला प्रतीत होते थे। यानी ऐसा लगता था जैसे शिवजी महाराज जी अपना बाल्यावस्था का छोटा रूप धारण करके साक्षात उनके सामने आ गए हैं। और जैसे ही उनके पिताजी पूजा पाठ करते थे, अपने पास बिठा लेते थे, तो शिवपूजन सहाय जी यानी जो भोलानाथ उनका नाम पड़ा था, एक छोटा सा आईना ले लेते थे और पास बैठे बैठे उस आईने में अपनी सूरत को निहारते रहते थे। लेकिन जैसे ही उनके पिताजी से उनकी नजरें चार होती थी तो क्या होता था, वो शर्मा जाते थे और शर्मा कर क्या है, वो मुस्कुराने लगते थे और आईने को रख देते थे। तो ऐसा लगता था जैसे साक्षात छोटे से शिव शंकर उनके सामने बैठे हुए हैं। नेक्स्ट फिर देख लेते हैं क्या होता है, राम नामा नहीं बही। अब उनके पिताजी यह कार्य करने के पश्चात 1000 बार रामनामा बही में, रामनामा मीन्स राम नाम की बही खाता में फिर से नित्य प्रतिदिन अपनी कलम के द्वारा 1000 बार क्या है, उस पर राम का नाम लिखते थे और फिर से उसको बंद कर देते थे। फिर क्या होता था, वह
जो कागज है, छोटे छोटे कागज के टुकड़े बना देते थे और उन पर राम नाम लिखते थे और उसमें क्या करते थे, आटे की गोलियां लपेट देते थे। फिर क्या करते, भोलानाथ को अपने कंधों पर बिठाया और चले गंगा नदी की तरफ। गंगा नदी में जाने के बाद क्या करते थे वो, वहां पर मछलियां थी जो, उन गोलियों को, उन मछलियों को खिला देते थे। और जैसे ही वापस आते थे, मछलियों को खाना खिलाकर वापस आते थे, तो बीच रास्ते में आम की जो टहनियाँ थी, आम के जो पेड़ थे और उनकी टहनियाँ थी, वो बिल्कुल जमीन को छूती हुई प्रतीत होती। यानी एक आम का बहुत बड़ा बाग क्या है, गंगा नदी के जो रास्ते में आता था, वापस आते समय जाने की तो जल्दी होती थी, लेकिन आते तो आराम से थे और कोई जल्दी भी नहीं थी। तो क्या करते थे, भोलानाथ को आम की टहनियों पर बिठा देते थे और उनको झूला झुलाते थे। भोलानाथ को बहुत ही अच्छा लगता था। उनका बचपन का नाम, यहाँ पर मूल नाम क्या है उनका, तारकेश्वर नाथ था। उनकी अवस्था को देखकर उनका नाम भोलानाथ पड़ा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने लेखन में कदम रखा तो उन्होंने शिव पूजन साहे जी के नाम से लिखना शुरू किया। तो बम भोला यानी भोलानाथ काफ़ी खुश होते थे। और फिर क्या होता था, जैसे ही घर में आ जाते थे तो घर में आने के बाद क्या है, विभिन्न प्रकार के खेल, अलग अलग प्रकार के खेलने के जो साधन थे उनका प्रयोग करते थे। कभी क्या करते थे, छुपम छुपाई, पकड़म पकड़ाई, और कभी क्या है, शादी रचाना, ब्याह रचाना और धमा चौकड़ी मचाना। और एक बहुत इन विभिन्न प्रकार के खेलों में एक बहुत ही अच्छा खेल उनको आज तक भी याद था, और उस खेल का यहाँ पर बड़ा ही वर्णन किया है कि वो मिठाई की दुकान को लगा लेते थे। छोटे छोटे जो मटकी के पत्थर टुकड़े होते हैं उनको बताशे बना देते थे, लड्डू बना देते थे, जलेबियाँ बना देते थे। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के खेल क्या है वो खेलते थे। खुद ही क्या है, खाना खाने वाले जीमने वाले होते थे और खुद ही क्या है, जिमाने वाले होते थे। और जब यह कार्य करते थे तो इस कार्य में उनके पिताजी उनकी पंगत में, यानी जीमने वालों की पंगत संगति में जाकर बैठ जाते थे। और जैसे ही उनके पिताजी की बारी आती थी तो भोलानाथ अपना खेल छोड़कर वहां से भाग जाते थे। लेकिन उनके पिताजी कहते थे कि भोलानाथ, हमें भी खाना खिलाओ, आप तो यहाँ से जा रहे हो, अब अगली बार हमें कब खाना आप खिलाओगे। तो अपने पिताजी को अपने साथ संस्मरण में बहुत अच्छे से उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन कहानी क्या है वो बदल जाती है, वो लास्ट में आपको डिस्कस करेंगे। उसके बाद विभिन्न प्रकार के खेलों के बाद क्या होता है, जैसे ही खेल खेलने के बाद वो अपने घर में आते थे तो उनकी माताजी और उनके पिताजी क्या है, वो खाना खाने के लिए उसको बिठा लेते थे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सारा कार्य उनके पिताजी करते थे। उनके पिताजी ही उनका नहलाना धुलाना, कपड़े बदलना, सारा समस्त कार्य, खिलाना क्या है वो सब कार्य करते थे। और इस बीच में एक प्रसंग ऐसा भी आता है कि वहाँ पर वापस आते समय कच्ची मिट्टी थी, वहाँ पर उसको कुश्ती के दाव पेच भी सिखाते थे। और क्या करते थे, अपने बेटे का यानी भोलानाथ का उत्साहवर्धन करने के लिए खुद जमीन पर लेट जाते थे, हार जाते थे, हार मान लेते थे, पराजित हो जाते थे और भोलानाथ उनकी छाती पर आकर बैठ जाता था। फिर क्या होता था, धमा चौकड़ी मचती थी और घनी घनी मूँछों को क्या है वो पकड़ लेते थे। लेकिन जो उनके पिताजी वह अत्यधिक लाड करते थे उनको गले से लगा देते थे और कभी दाएं गाल का चुम्मा और कभी बाएं गाल का चुम्मा क्या है वो खट्टा मीठा करके मांगते रहते थे। तो इस तरह का वर्णन उन्होंने किया है। और जैसे ही विभिन्न प्रकार के खेल खेलने के बाद वो घर में आते थे, उनकी माताजी क्या है उनके लिए दही भात और गोरस का यानी गाय के दूध का क्या है वो खाना बनाकर तैयार रखती थी। और क्या होता है, दही भात सानकर जैसे ही उनके पिताजी खिलाने लगते तो छोटी छोटी कोर होता है निवाला, छोटी छोटी कोर क्या है वो उनको खिलाते थे। और फिर क्या होता था, उनकी माताजी उनको देखती रहती थी और कहती थी कि मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, कैसे पालना चाहिए। और झट से अपनी गोदी में ले लेती थी और कभी तोता, कभी चिड़िया और कभी मैना, कभी हंस, इस प्रकार कह कर अपने पुत्र को बड़े बड़े निवाले खिलाती थी। और कहती थी बड़े बड़े खाएगा कोर तभी पाएगा दुनिया की ठोर, यानी दुनिया की समझ तभी आएगी इसको जब ये बड़े बड़े निवाले क्या है वो खाएगा, यानी शक्तिशाली बनेगा, पहलवान बनेगा।
और यहाँ पर कभी कहती भोलानाथ खाना खाओ, बड़ा सा निवाला अपने मुंह में ले लो, नहीं तो तोता उड़ जाएगा, मैना उड़ जाएगी, इस तरह से। और भोलानाथ भी क्या है, आज तक भी याद करते हैं कि शायद ही कभी ऐसा अवसर मेरे जीवन में आया कि कभी भी मैंने किसी तोते को और किसी मैना को उड़ जाने दिया, यानी कभी नहीं करने दिया। और बहुत अच्छे से क्या है वो खाना खा लेता था और अपना पेट भर लेता था। उसके बाद जैसे ही खाना हो जाता था तो उनके माता पिताजी कहते थे कि जाओ अब तुम स्वतंत्र हो, खेलो, जियो अपनी जिंदगी। और उसके बाद क्या होता था कि खेती करना। खेती करने में क्या करते थे वो, छोटी सी खुले मैदान में चले जाते थे और वहाँ पर छोटी छोटी क्यारियों का निर्माण करते थे। वहाँ पर क्या है, जो विभिन्न प्रकार की खेती करना उन्होंने शुरू कर दिया था। जो नकली के खेल होते हैं, अनुसरण करके खेलते थे, बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते थे, उसकी जो संगत थी वो इकट्ठा हो जाती, टोली इकट्ठा हो जाती बच्चों की। और क्या करते, छोटे छोटे जो मिट्टी से बने हुए बर्तन होते हैं उनको क्या है उसका रहट का रूप दे दिया जाता था। यानी छोटी छोटी जो डोलची होती हैं उनमें ऐसा लगता था कि जैसे पानी को क्या है ये लगातार खींचे जा रहे हैं ऊंचाई से निचाई की तरफ। और क्या है छोटी छोटी क्यारियां बना दी जाती थी और रहट क्या है वो पानी को निकालता और उन क्यारियों में क्या है वो पानी आ जाता था और खेतों की सिंचाई करते थे। जल्दी ही फसल पक भी जाती थी, जल्दी ही काट भी ली जाती थी। और फिर क्या होता था, जो पैसे हैं उनको भी छोटे छोटे पैसे क्या है वो बना दिए जाते थे और उन पैसों का भी ज़्यादा ही जल्दी से जल्दी ही भुगतान हो भी जाता था। तो खेती करना भी क्या है उनके प्रिय विभिन्न प्रकार के खेलों में से एक खेल शामिल था। तो नेक्स्ट होता है हमारा, जैसे ही खेती करने के पश्चात वो इस कार्य से उब जाते थे तो दूर बगीचे में क्या है वो आम के बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, वहाँ पर बड़े अच्छे आम लगते थे। वहाँ पर बाग के जो आम का बाग था उसमें चले जाते थे। बारिश की ऋतु थी, वर्षा ऋतु थी, तो जाहिर सी बात है उस समय बारिश होनी थी। एक दिन जब वो गए तब तो मौसम साफ था, लेकिन जैसे ही उनको वहाँ पर टाइम लग गया तो और क्या होता है कि देखते हैं भोलानाथ कि आकाश में तो बहुत काले काले बादल छा गए हैं। और घर आने की बजाय क्या है वो बाल्यावस्था में थे, अपने खेल में ही मगन रहते हैं। घनी जोरदार बारिश होती है उस समय और आसपास चारों तरफ बगीचे में क्या है वो पानी भर जाता है। डर के मारे क्या है वो पेड़ों की जो छाल है उनसे चिपक जाते हैं और उनकी जड़ों में क्या है वो अपना आश्रय स्थल बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही आम के बाग में पानी भर जाता है तो बहुत छोटे छोटे और बड़े बड़े बिच्छू क्या है वो निकल जाते हैं, जिनसे वो डर जाते हैं और डर के मारे क्या है वहाँ से दबे पांव भागना शुरू करते हैं। तो उसी समय गांव का एक सबसे बूढ़ा व्यक्ति मूसन तिवारी उनको मिलता है। मूसन तिवारी जब मिलता है तो भोलानाथ तो बाल्यावस्था में तो उसको नहीं पता, लेकिन उनमें सबसे बड़ा लड़का था उनकी संगत में जिसका नाम था बैजू। और वह क्या है मूसन तिवारी को चिढ़ाने लगा और कहने लगा कि आपको दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा है और यहाँ पर बगीचे में क्या करने आए हो। तो मूसन तिवारी जी को बड़ा अपमानित लगा, अपमानित महसूस किया और लगे उनको डंडे से खदेड़ने। भोलानाथ तो जैसे तैसे करके क्या है, बैजू तो भाग गया, लेकिन भोलानाथ क्या है जैसे तैसे करके बचा के अपने घर पहुंचे। लेकिन मूसन तिवारी उनको छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं थे। तो क्या किया, सीधे पाठशाला पहुंच गए, मास्टर जी के पास पहुंच गए और मास्टर जी से दोनों की शिकायत कर दी, यानी बैजू की भी और भोलानाथ की भी। तो मास्टर जी ने क्या किया, फिर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, यानी 4-5 बच्चों की एक फौज छोड़ दी और कहा कि जहां पर भी भोलानाथ और बैजू दिखे उनको तुरंत पकड़कर पाठशाला में उपस्थित करो। और उस समय बच्चे ऐसे होते थे कि अध्यापक का आदेश है वो सिर माथे पर होता था, कभी नहीं टालते थे। शायद ही कभी कोई ऐसा अवसर आया कि मास्टर जी द्वारा की गई गिरफ्तारी वारंट फौज खाली हाथ लौटती थी, हमेशा क्या है अपने शिकार को दबोच कर ले आती थी। तो बैजू तो चालाक था, उम्र में भी बड़ा था, तो वह तो जैसे तैसे करके बचा के उनसे भाग गया, लेकिन भोलानाथ पकड़े गए।
और भोलानाथ को पकड़कर अध्यापक के सामने लेकर जाया गया और अध्यापक ने जो छड़ी से उनकी पिटाई की है उसका वर्णन उन्होंने बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत ज़्यादा किया है कि लगातार क्या है, पिटाई होने के बावजूद भोलानाथ लगातार रोए जा रहे थे, सिसकियां उनकी बंद गई थी। और जैसे ही इस बात का पिताजी को पता चला तो गुरुजी की चिरोरी करने के लिए, चिरोरी होता है विन्नति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, सहृदय से प्रार्थना की गुरुजी की कि आगे से कभी भोलानाथ कोई शरारत नहीं करेगा, सिर्फ आज के दिन इसको छोड़ दिया जाए। और विन्नति करके अपने पुत्र को अपने कंधे पर क्या है बिठाकर अपने गले लगाकर उसको चुप कराया, लेकिन वो चुप होने वाले नहीं थे और लगातार क्या है रोए जा रहे थे। और आंसुओं के कारण अपने पिताजी का कंधा भी, कमीज भी क्या है उन्होंने पूरी तरह से गीला कर दिया था। लेकिन जैसे तैसे करके क्या है उनके पिताजी उनको अपने कंधे से लगाकर बड़े प्यार से सहलाते थे और रास्ते में आते हुए विभिन्न प्रकार की जो ऐसे मतलब हंसी मजाक की क्या है उन्होंने बातें शुरू की, तो भोलानाथ उनकी बातों में जल्दी ही आ गए, यानी बहल गए। और क्या देखते हैं कि बीच रास्ते में बहुत सारे बच्चे क्या है खेल रहे हैं, तो अपने पिताजी से जिद करने लगे कि मुझे भी इनके साथ खेलना है। अब मन मारकर पिताजी को क्या करना पड़ा, भोलानाथ को उधर उन्हीं लड़कों के पास छोड़कर आना पड़ा और आके चुपचाप अपने घर में बैठ जाते हैं। शाम के समय भोलानाथ फिर से घर जाते हैं और क्या होता है, घर में जाने के बाद क्या है वो सो जाते हैं अपने पिताजी के बाद, और वो सब सारी बातें क्या है वो उसी रात के साथ ही खत्म हो जाती हैं। फिर से नेक्स्ट डे क्या होता है, बिल में पानी। एक दिन बहुत ऊंचे टीले पर गांव से बाहर उनके मन में आया, बच्चों की टोली जो संगत थी, शरारती थे, कि चलो जो बिल बने हुए हैं ऊपर वाले टीले पर उनमें पानी उलेचा जाए। और पानी भी नीचाई से ऊंचाई पर लेकर जाना था, तो बहुत पसीने उनको आ गए थे, पूरी तरह से तरबतर हो गए थे, लेकिन बिल को उन्होंने फिर भी भरना नहीं छोड़ा। और जैसे ही बिल भरता है तो क्या होता है, उसमें से चूहे निकलने की बजाय शिव महाराज के गले में लपेटे जाने वाले सांप क्या है वो मूषक जी की रक्षा करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। और जैसे ही बहुत बड़े और काले सांप को भोलानाथ देखता है तो डर के मारे थर थर कांपने लगता है, और थर थर कांपते हुए वह अपने घर की तरफ आता है रोता हुआ बड़े जोर से। उनके पिताजी क्या सोचते हैं कि पुकारते हैं उनको। उस समय जब वह घर में भागकर आया, डर के मारे थर थर कांप रहा था, तो उनके पिताजी क्या है दहलीज में आंगन में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। बच्चे की अवस्था को देखकर वह भी डर जाते हैं और उसको बुलाते हैं, लेकिन बच्चा नहीं जाता है वहां पर। बच्चा सीधा जाकर अपनी माता के आंचल में जाकर छुप जाता है। और क्या होता है, बड़े प्रेम और शांति का उनके पिताजी लाख पुकारते हैं, लाख लेने की कोशिश करते हैं, अपने गले लगाने की कोशिश करते हैं, उनके डर को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भोलानाथ है वह अपनी माता के आंचल में, अपनी माता की गोद में जा चुका था और बड़ा ही प्रेम और शांति का क्या है वह अनुभव कर रहा था। इससे पहले जब वह जैसे ही माता की गोद में आता है तो उनकी माताजी उनका हालात देखकर, उनकी अवस्था देखकर आश्चर्यचकित रह जाती, क्योंकि पूरा पैर और शरीर क्या है वो कांटों से भर गया। और जल्दी से क्या है पूरे घर में हलचल मच जाती है और जल्दी ही हल्दी का लेप तैयार किया जाता है और उसके घावों पर, उसके कांटों पर क्या है वो हल्दी का लेप लगाया जाता है। लेकिन इस बीच उनकी माता पूछती है कि क्या हुआ, तो डर के मारे वो सांप शब्द का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ आपका क्या है वो उच्चारण कर रहे थे ना, अत्यधिक डर गए थे। लेकिन जैसे ही अपनी माता के आंचल में जाते हैं, गोद में जाते हैं, तो अपने पिताजी के पुकारने, लाख पुकारने के बाद भी वह वापस नहीं आते हैं और आंखें बंद किए उन्हीं की गोद में क्या है सोना चाहते हैं। क्यों सोना चाहते हैं? क्योंकि माता की गोद में प्रेम और शांति का गहन अनुभव उनको होता है। अब देखो यहाँ पर जो पाठ का नाम है वो बिल्कुल सार्थक है, उपयुक्त है, क्योंकि समस्त जीवन के कार्य वह अपने पिताजी की संगत में रहकर करता था। जो भी उन्होंने कार्य किए जब तक उनके पिताजी जीवित रहे। लेकिन जो वास्तविक शांति है, जो असीम प्रेम है, वात्सल्य है, वह तो लास्ट में उनको अपनी माता की गोद में ही जाकर मिला था। तो ये वाला हमारा अध्याय है आज कंप्लीट होता है। जल्दी ही नेक्स्ट वाली वीडियो हम आपके सामने अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।